वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कमाल के एमसीक्यू करेंगे ऑन इंडियन रिवर्स। जितने भी ये एमसीक्यू हैं पिछले कई सालों से ये कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के एमसीक्यू हैं। और साथ साथ में यहाँ पर कुछ एमसीक्यू आपको इंडियन लेक से रिलेटेड भी देखने को मिलेंगे और वो भी बहुत ही कमाल के एमसीक्यू हैं। और कुछ जो है एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं जो कि बाकी टॉपिक्स से रिलेटेड हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पर एमसीक्यू हैं, याद रखना इंडियन रिवर्स से ही हैं, तो बहुत ही अच्छे लेवल के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 of them pour into one of the which joins the Indus directly. Among the following, which one is such a river that joins the Indus direct? अब शॉर्ट में आपको बताना है, यहां पर इन दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है ऐसा रिवर कौन है जो इंडस के साथ डायरेक्टली मिल जाता है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर डी पॉट सतलुज, यहां पर करेक्ट हो जाता है। ये जो है आईएएस 2021 में आ चुका है ये क्वेश्चन। और यहां पर कुछ आईएएस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पहले, लेकिन बाद में अच्छे अच्छे और भी जो कॉम्पिटिटिव छोटे एग्जाम्स में आते हैं वो भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना कुंची मम सरगोल एंड काटू आर द नेम्स ऑफ। अब आपको ये बताना है ये किसके नेम्स है। क्या ये ग्लेशियर्स हैं, मैनग्रोव एरियाज हैं, रामसर साइट्स हैं, या फिर सेलाइन लेक्स है। तो दोस्तों ये है सेलाइन लेक्स, यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, आपकी स्क्रीन पे है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। आपको रिवर्स सामने दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है ईस्टर्न घाट्स से राइज होते हैं। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। यानी कि 2 नागावली एंड यहां पर वम शारदा, ये जो रिवर्स हैं ये जो है ईस्टर्न घाट से निकलते हैं, याद रखने वाली बात है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कुरनूल कुडापा कैनल। कुरनूल कुडापा कैनल इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अब ये जो कैनल है किस रिवर से निकाली गई है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर डी पॉट, तुंगभद्रा रिवर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनारबाव एंड अतारी आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ फॉलोइंग रिवर। अब आपको बताना है ये जो पुनारबा एंड अतारिया है ये किस की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि तीसरा रिवर यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुकुट मणिपुर डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द फॉलोइंग रिवर। अब ये जो डैम है मणिपुर डैम जो है ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो इसके जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर डी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कंगस सबाती रिवर। उसके बाद है द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स वेस्ट बंगाल एंड आसाम। वेस्ट बंगाल और आसाम के दरमियान जो रिवर है जो इनको डिवाइड करता है, तो वो उस रिवर का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है, सनकोश यहां पर करेक्ट हो जाता है। और मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको किसी भी एमसीक्यू पे डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि ये जितने भी एमसीक्यूज हैं मैं डायरेक्टली आपको की से ही बताता हूं, आंसर की से हो सकता है आंसर की में गलती हो जाए, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एमसीक्यू कोई भी यहां पर गलत हो जाए। ओके। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने ये जितने भी सारे एमसीक्यूज यहाँ पर इस वक्त मैं कर रहा हूं, इनका मैंने एक अच्छा फॉर्मेट तैयार किया है जो कि आप मेरे चैनल पे जाके वहां पर आप आराम से देख सकते हो। ये एक क्विज की तरीके से मिल जाएंगे, आप वहां पर आराम से ये सारी चीजें देख सकते हो। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर डी परफॉर्मेंस हर जर्नी by the shortest route from Bangalore to New Delhi. Okay, which one of the following river will she not cross while performing the journey? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा हाई लेवल क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको बताना है कि डी जो है कौन सा जो रिवर ये क्रॉस नहीं करेगा जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो यहां पर डायरेक्टली यमुना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन्स गंगा डायरेक्टली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गंगा को आपको बताना है कि डायरेक्टली यहां पर कौन सा ज्वाइन कर रहा है। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो डायरेक्टली आंसर है वो है बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है, सन यहां पर करेक्ट हो जाता है।
उसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अगेन है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपको अरेंज करना है, तो सॉरी वेस्ट से लेके ईस्ट तक इस तरीके से ओके अरेंज करना है। तो इसका जो दोस्तों डायरेक्टली मैं आंसर ही बताऊंगा, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ओके। यहाँ पर पहले चंबल है, उसके बाद जो है थर्ड है केन आएगा, उसके बाद जो है बिटवा, उसके बाद सिंध आएगा। चंबल सिंध बिटवा केन इस तरीके से याद है, चंबल सिंध बिटवा केन इस तरीके से याद रहना है आपको, तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, रिवर कावेरी हैज वेल डेवलप्ड वैली, वैली of river Alaknanda is still growing, और रिवर कृष्णा इज लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। अब 3 है, आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल दोस्तों बी पार्ट इसका करेक्ट है। 1 and 2 आर करेक्ट, बाकी गलत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, बगलियार दुलहसदी एंड सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है हैव बीन डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे रहते हैं ओके। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है चिनाब ओनली ओके। अब चलते हैं कंसिडर वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, यहाँ पर ये रिवर्स हैं और ये ग्लेशियर्स हैं, इनके सोर्स हैं, आपको बताना है कौन कहाँ से निकलता है ओके, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये एक्चुअली इस तरीके से है, थोड़ी सी यहाँ पर ये जो फोटो दोबारा लिया गया है मैंने, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। ये एक ही इस तरीके से 1 2 3 उसके बाद 4 5 ये इस तरीके से आपको मैच करना है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ए पार्ट करेक्ट हो जाए, यानी कि एक सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पर एक यहाँ पर करेक्ट है ये वाला, यहाँ पर यमुना बंदरपूछ करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा भी करेक्ट है यहाँ पर, बाराशिरी और चिनाब ये भी मैच होता है। उसके बाद फोर्थ यहाँ पर मैच होता है, जिमू यहाँ पर मनास यहाँ पर मैच हो जाता है, करेक्टली मैचड ओके। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, कंसिडर द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अगेन है, फेमस प्लेसेस और यहाँ पर रिवर्स हैं दिए गए हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर दोस्तों ए पार्ट, 1 and 2 ओनली करेक्ट, यानी कि ये और ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बाकी करेक्ट नहीं है। तो आप देख लीजिए, मैच कीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। आपको बताना है गंगा रिवर बेसिन का पार्ट कौन सा है इनमें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर बी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, नॉर्थ कोल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर बट सैलाइन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यहाँ पर ल्यूनी रिवर ही है, इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, मोरीबुंड डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेल्टा आपके सिलेबस में बी है, रिवर्स हैं, तो डेल्टा तो जरूर होंगे उसी में। तो मोरीबुंड डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बेंगला डेल्टा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर इट इज फॉल्ट वैली ड्रेनेज। फॉल्टी वैली ड्रेनेज किस रिवर का फेमस फीचर है, हम कह सकते हैं इस तरीके से भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट हो जाता है, दामोदर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, कुलूरू लेक इज सिचुएटेड बिटवीन। कुलूरू लेक है, इंपॉर्टेंट है, किन दो रिवर्स के बीच में है ये, ओके, इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, गोदावरी और कृष्णा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरह। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने दोस्तों, which one of the following river valley of India is under the influence of intense gully erosion। अच्छा क्वेश्चन है, गुल्ली इरोजन की आपको बताना है, सबसे ज्यादा यहाँ पर
कौन सी रिवर वैली है? तो इसके जो दोस्तों करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बी पार्ट चंबल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, बिल्कुल। तो इसका जो दोस्तों ये जो 25 है, यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ लेक्स हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि कौन किस टाइप का लेक है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यानी कि टेक्टोनिक लेक आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर टेक्टोनिक लेक यहाँ पर ये है, भीमताल एक टेक्टोनिक लेक है। ओके, उसके बाद जो है क्रेटर जो है, टाइप्स ऑफ लेक्स कौन सा है क्रेटर लेक, इनमें से आपको बताना है। वन जो है ल्यूनर जो है ये क्रेटर लेक है। उसके बाद जो है सी पॉट ग्लेशियल 2 गंगबल यहाँ पर ग्लेशियल लेक है, अच्छा है। और फिर रह गया ये पूर्वाशिली लेक, ये फ्लूवेल लेक है। आप कर लेना, मैनेज कर लेना। तो उसके बाद है 26, क्वेश्चन नंबर 26 है दमन गंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट विद अबाउट 115 किलोमीटर ऑफ माइनर कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज लोकेटेड इन। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है 26 का वो है बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, दादरा एंड नागर हवेली। क्वेश्चन नंबर 27 है पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर। पारादीप किस रिवर के ऊपर है? तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर सी पार्ट करेक्ट हो जाता है, महानदी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर कमाराजर पोर्ट वाज कमिश्नड इन 2001। ओके, 2001 है टू हैंडल थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स। इट इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, तमिलनाडु। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर आर द एंसीडेंट रिवर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ट्रू डेफिनेशन ऑफ एन एंसीडेंट ड्रेनेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रू डेफिनेशन एंसीडेंट ड्रेनेज जो है, एंसीडेंट रिवर जो होते हैं उनकी ट्रू डेफिनेशन आपको बतानी है। तो इसका डायरेक्टली हम आंसर ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, विच एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालयन रेंज कैम इनटू एग्जिस्टेंस। अब एंसीडेंट रिवर्स वो रिवर है जो हिमालयन रेंज से भी पहले यहाँ पर थे। तो उसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब आपको बताना है वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा इनमें से नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर डी पार्ट करेक्ट हो जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अर्लियर नोन एज वितास्ता किसको कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 31 का। इन्होंने गलत आंसर दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जहलिम। इन्होंने सी दिया है बट ये नहीं है, यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाता है, जहलिम यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे है रिवर सरदा ड्रेन्स इनटू द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग इन द प्लेन शारदा इज नोन एज। शारदा को क्या कहते हैं आपको बताना है। 32 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, काली रिवर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। अब आपको पता नहीं इनमें से आर्टिफिशियल लेक कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कोडाईकनाल तमिलनाडु जो है ये आर्टिफिशियल लेक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरह। क्वेश्चन नंबर 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट ए रिफ्ट वैली। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी रिफ्ट वैली नहीं है। आपको पता होगा रिफ्ट वैली बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट है वो है चंबल वैली, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पता नहीं इसको मिसप्रिंट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट जॉइन रिवर चंबल। रिवर चंबल को यहाँ पर कौन सा नहीं जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका है सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बिटवा। क्वेश्चन नंबर ये वाला है 36 वाला, यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो इसका जो दोस्तों गिरसोपा फॉल इज फॉर्मड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। गिरसोपा रिवर आपको बताना है कि किस रिवर से बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, शरावती। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है आपके स्क्रीन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग
मेजर रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज द शॉर्टेस्ट इन लेंथ एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है साबरमती। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 है अरबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल बिकॉज। अब अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। डायरेक्टली बताते हैं। 38 का है जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट। ए पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अरबियन सी एक्सहिबिट्स हाई रेट ऑफ इवापोरेशन एंड लो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाता है। और उसके बाद है 39 का जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट डज नॉट हैव कोरल रीफ फॉर्मेशन। अब थोड़े से एमसीक्यूज हटके आ रहे हैं, रिवर्स से नहीं है लेकिन बाद में आएंगे और भी रिवर्स से बहुत। तो यहाँ पर आपको बताना है कोरल रीफ फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको पता है कौन सी साइट नहीं है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों यहाँ पर ए पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। गुल्फ ऑफ कुच एंड कंबत। अब है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग। आपको बताना है वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन है पेरियार रिवर। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ल्यूनी। रिवर ल्यूनी की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है 41 का वो है डी पॉट। बनास जो है ये ल्यूनी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो यहाँ पर डी पॉट करेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर डैम्स रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो डैम्स भी करते हैं। तो मैच द डैम्स यहाँ पर स्टेट्स है, कौन सा डैम किस स्टेट में है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डायरेक्टली मैं आंसर ही बताऊंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। डी पॉट यहाँ पर करेक्ट, बाकी आप मैच कर देना। ए का 4 है, इस तरीके से आप कर देना मैच। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। अब रिवर गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं आप इनमें से बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एबो रिवर फ्रॉम ईस्ट वेस्ट। ईस्ट से लेके वेस्ट तक आपको बताना है, यानी कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक कौन सी जो सिक्वेंस है वो करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 सेकंड में देता हूं, तब तक आप कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों यहाँ पर बी पॉट, इन्होंने करेक्ट दिया है। ओके, सबसे पहला जो है वो कोसी आएगा, उसके बाद जो है गंडक। ओके, कोसी गंडक, उसके बाद जो है गांधरा, उसके बाद जो है गौमुट, यहाँ पर करेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है रिगार्डिंग रिवर सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 आपके पास हैं, तो इन स्टेट में से आपको चुनना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो यहां पर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट। एक तो 1 है करेक्ट, इन इंडिया ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज ओनली थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, ये वाला करेक्ट है। और दूसरा जो है वो 3rd वाला करेक्ट है, नर्मदा फ्लो ओनली थ्रू गुजरात एंड मध्य प्रदेश, ये इन्होंने करेक्ट दिया है। और ये जो साबरमती एंड माही फ्लोज थ्रू ओनली गुजरात, ये उन्होंने गलत दिया है। ओके, यहां पर जो करेक्ट आंसर है ये वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है मैच द फॉलोइंग। मेजर पोर्ट्स और लोकेशंस है, मेजर पोर्ट्स और लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 45 का आप देख लीजिए, तब तक मैं इसका आंसर बताने वाला हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 45 का है करेक्ट आंसर बी पॉट, यहां पर करेक्ट है। बी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो, आप मैच कीजिए। ए का 3rd है कोलकाता, यहाँ पर लोकेशन है कोलकाता। पोर्ट कहाँ पे है, ऑन द रिवर साइड। ओके, ऑन द रिवर साइड पे है। इसी तरीके से जो मोर में गोवा है वो कहाँ पे है, बहुत ही अच्छा है। बी पॉट ये 4 में है। ऑन द एंट्रेंस ऑफ द एस्चुरी, ये बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन। विशाखापट्टनम आपको पता नहीं कहाँ पे, लैंड लॉक्ड पोर्ट है। विशाखापट्टनम लैंड लॉक्ड पोर्ट है, बहुत ही अच्छा है, ये याद रखना है। और पारादीप जो है लास्ट में फिर रहेगा एक इन द डेल्टा रीजन। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको पता नहीं इनमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। तवी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। बीज, रवि और चिनाब जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। रिवर कावेरी की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है दोस्तों। तो 2-3 सेकंड है आपके पास इसको करेक्ट करने के लिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इंद्रावती इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। 47 का ये वाला करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है 48 दोस्तों, पोलावरम प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द रिवर। पोलावरम एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, रिवर प्रोजेक्ट किस रिवर से रिलेटेड है? 48 का जो दोस्तों करेक्ट है वो है डी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, गोदावरी। उसके बाद है 49 दोस्तों, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फरक्का बराज। फरक्का बराज जो बहुत ही बड़ी बराज है, तो उसका प्राइमरी मकसद क्या था? 49 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों, बी पार्ट। एगुमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई इन द हुगली रिवर, ये है फरक्का बराज का प्राइमरी मोटिव। उसके बाद है 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, विद रेफरेंस टू तीस्ता रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 50 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर डायरेक्टली बोलूंगा मैं आपको, इसका जो बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि ये वाला ओनली बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ओनली 2 यहाँ पर स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, ये पढ़ लेना आप आराम से। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 51 की तरह। क्वेश्चन नंबर 51 है, ईस्टर्न धूली गंगा यानी कि पूर्वी धूली गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है 51 का वो है बी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि काली रिवर। ओके, उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। फॉलोइंग आपको इनको मैच करना है। यहाँ पर दो दिए गए हैं और यहाँ पर रिवर्स दिए गए हैं, इनको मैच करना है दोस्तों। आपके पास 2-4 सेकंड है, इसका मैं करेक्ट आंसर बोलने वाला हूँ। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ए पार्ट, करेक्ट हो जाता है। बाकी आप मैच कीजिए फिर कि कौन कहाँ से आएगा। ए का आएगा, डिस्ट दोब कहाँ पे है, ये थर्ड से मिलता है, इस तरीके से आप मैच कीजिए थर्ड से, बिटवीन ब्याज एंड सतलुज। आप आराम से यहाँ पर बी का फिर किस तरीके से, बी का 2 है डायरेक्टली, इस तरीके से आप मैच कीजिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, विच ग्रुप ऑफ स्टेट रिसीव वाटरफॉल फ्रॉम बकरा नंगल प्रोजेक्ट। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन है। आपको बताना है बकरा नंगल प्रोजेक्ट से किस स्टेट को ये मिलता है। तो दोस्तों 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। 53 का सी पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। 55 का यहाँ पर देख लीजिए आप, सोर्स रीजन है और यहाँ पर रिवर्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से देख लीजिए कि रिवर का कौन सा यहाँ पर सोर्स है। यहाँ पर कवेरी, झेलम, कृष्णा एंड सबरनरी का रिवर है, 4 रिवर हैं, इनके सोर्सेस आपको बताना है। तो चलिए 4 सेकंड 5 सेकंड देता हूँ मैं आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 54 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो आप फिर इसको मैनेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुला रिवर। पेनिनसुला इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपको बताना है कौन सा है। 55 का जो दोस्तों करेक्ट है वो है सी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, गोदावरी। उसके बाद है 56 क्वेश्चन है, द सेवा सुंदरम फॉल इज ऑन। सेवा सुंदरम फॉल किस रिवर पे है? तो चलिए जल्दी कीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कावेरी रिवर पे है शिवा सुंदरम फॉल। उसके बाद 57 है यहाँ पर, द भाखरा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ। बहुत ही अच्छा लेवल क्वेश्चन है, तो ये सेम है, ऊपर आया हुआ है। तो 57 का जो है दोस्तों बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान ओनली। तो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है 58 क्वेश्चन है आप के सामने है 58 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट हैज नेचुरल हार्बर। आपको बताना है नेचुरल हार्बर किस सी पोर्ट पे है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, विशाखापट्टनम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? यहाँ पर ग्लेशियर में भी क्वेश्चन आया है, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सचन ग्लेशियर जो कि फेमस ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वाटरफॉल एंड रिवर्स की कौन सा वाटरफॉल किस रिवर से बन जाता है। तो आपके पास 4-5 सेकंड देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 60 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, यहाँ पर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाता है, ए पार्ट करेक्ट हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पर ए का दूध सागर यहाँ पर है, वाटरफॉल है दूध सागर, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है ये मंडावी से निकलता है। इसी तरीके से फिर दूधमा जो है ये मच कुंड से निकलता है। इस तरीके से गोका
गोकक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल है। सी इसका है 1 और फिर रहेगा ये तो है शरावती जॉग से। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर कवर्ड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर सी पॉट, तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकटक लेक लोकेटेड। ये लेक से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है लोकटक बहुत ज़्यादा फेमस लेक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर सी पॉट है, यहाँ पर मणिपुर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिवर फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता व्हेन ट्रेवल्ड बाय रोड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों 64 का जो करेक्ट है इसका डायरेक्ट आंसर ही बोलेंगे। इसका जो सी पॉट करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाता है, आप पढ़ लेना आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन एस्चुरी। एस्चुरी पे यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 है ये, इसका करेक्ट आंसर बी पॉट यहाँ पर है, मार्मेगो, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है बी पॉट। क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आर सिचुएटेड इन लद्दाख। लद्दाख में यहाँ पर कौन सा लेक है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 66 का सी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। टुसुखर लेक है, उसके बाद यहाँ पर पंगोंग लेक है, उसके बाद तुसु डी पॉट यहाँ पर तुसु मोरोरी लेक, ये जो संगमो लेक ये लद्दाख में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, मैच द फॉलोइंग है, लेक्स एंड टाइप्स ऑफ लेक्स हैं। ये ऊपर आपने किया है, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके के लेक्स हैं। यहाँ पर भीमताल, अष्टमुदी, गुन्हा एंड लोनर लेक है, 4 लेक है। इनको आपको बताना है कि कौन किस टाइप का लेक है। तो आप कीजिए, 4 सेकंड देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यानी कि भीमताल लेक जो है ये है टेक्टोनिक लेक, ओके, भीमताल लेक टेक्टोनिक है। अष्टमुदी लेक जो है ये है लगून लेक, अष्टमुदी लगून है। उसके बाद गुन्हा जो है, गुन्हा ये है यहाँ पर लैंडस्लाइड लेक, और फिर लोनर लेक तो पता ही आपको क्रेटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब आपको बताना इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब डायरेक्टली आंसर ही पढ़ते हैं। 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है सी पॉट। बोथ 2 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, 1 यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। आपको बताना है इंडिया से लेके पाकिस्तान कौन सा रिवर जाता है। 69 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 69 का करेक्ट आंसर ए पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सतलुज। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑरिजिनेट्स इन नेपाल एंड फ्लोज इन टू गंगा। कौन सा रिवर ऐसा है जो कि नेपाल से आके फिर रिवर गंगा में जाता है, ओके। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, यहाँ पर भी करेक्ट हो जाता है, यानी कि कोसी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है 71 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिवर इन बांग्लादेश विच इज आल्सो द मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है और इसका बांग्लादेश का मेजर रिवर है। तो इसका जो दोस्तों 71 का करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इसको पद्मा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।